दोस्तों, रात का अंधेरा जब गहराने लगता है, जब दुनिया अपनी भाग दौड़ से थक कर शांत हो जाती है, जब हर कोलाहल थम जाता है, तब हमारे भीतर एक अनदेखी हलचल जन्म लेने लगती है। दिन भर की व्यस्तताओं के बीच हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब सब कुछ शांत होता है, तब वही दबी हुई भावनाएं, अधूरे सपने, भूली बिसरी यादें और अनसुलझे प्रश्न मन के द्वार पर दस्तक देने लगते हैं। यह कोई साधारण बेचैनी नहीं होती, बल्कि यह आत्माओं की वे एक पुकार होती है जिसे हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। यह पुकार हमें बताती है कि हम केवल इस संसार के लिए नहीं बने, हमारा अस्तित्व इससे कहीं गहरा और अर्थपूर्ण है। लेकिन यह सत्य हमें तभी समझ में आता है जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। अक्सर लोग इस बेचैनी से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई मोबाइल में डूब जाता है, कोई सोशल मीडिया पर खो जाता है, कोई देर रात तक काम में लगा रहता है, तो कोई मनोरंजन के सहारे इस खालीपन को भरने का प्रयास करता है। लेकिन क्या ये सब वास्तव में समाधान है? असल में नहीं, ये केवल क्षणिक विचलन है, जिनसे हमें थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन जैसे ही यह व्यस्तता खत्म होती है, वही बेचैनी फिर से लौट आती है। यह बेचैनी किसी अधूरे सपने की हो सकती है, किसी भूली हुई गलती की, किसी टूटे रिश्ते की, किसी ऐसे अवसर की जिसे हमने गंवा दिया, या फिर यह उस गहरी असंतुष्टि की हो सकती है जो हमें यह महसूस कराती है कि जीवन में कुछ तो अधूरा है, कुछ ऐसा जिसे हमने कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं। कई बार यह बेचैनी इतनी प्रबल हो जाती है कि लोग इससे बचने के लिए गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। कोई नशे की ओर बढ़ता है, कोई अपने गम को छुपाने के लिए अनावश्यक चीजों में उलझ जाता है, कोई दिखावे की दुनिया में खुद को खुश दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब केवल बाहरी उपाय हैं, जो मन की वास्तविक स्थिति को नहीं बदल सकते। सच्चाई यही है कि जब तक हम स्वयं को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भीतर की गहराइयों में नहीं झांकेंगे, तब तक यह बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन इसका समाधान क्या है? हम इससे कैसे निकल सकते हैं? गौर से सोचा जाए तो इसका समाधान केवल आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता में है। जब तक हम अपनी आत्मा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढेंगे, तब तक यह बेचैनी हमें सताती रहेगी। ध्यान और साधना इस समस्या का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। जब भी आपको लगे कि मन विचलित हो रहा है, तो बस एक पल के लिए ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर ही आपके सभी सवालों के उत्तर मौजूद हैं, बस आपको उन्हें सुनने की कला सीखनी होगी। जब आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, जैसे कि जब आप ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा न केवल आपकी बेचैनी को कम करेगी, बल्कि आपको जीवन के गहरे अर्थों को समझने की शक्ति भी प्रदान करेगी। लेकिन ध्यान और मंत्र जप के अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। हम अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में कई छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग अनगिनत सूचनाओं और विचारों से भर जाता है, जिससे हमारे भीतर अनजाने में ही बेचैनी बढ़ने लगती है। यदि हम इस आदत को बदल दें और सुबह की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक विचारों के साथ करें, तो हमारा पूरा दिन शांतिपूर्ण और संतुलित रहेगा। पुराने समय के लोग इसी कारण से अपने आप को अधिक स्वस्थ महसूस करते थे। हमारी खाने पीने की आदतें भी हमारे मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम अस्वस्थ या तामसिक भोजन करते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल हमारे शरीर पर, बल्कि हमारे मन पर भी पड़ता है। शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार न केवल हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि हमारे विचारों को भी शुद्ध करता है। नियमित रूप से हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और शुद्ध जल का सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिरता बनी रहती है और हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। हमारा दिन भर का व्यवहार भी हमारे मानसिक शांति को प्रभावित करता है। जब हम बिना सोचे समझे क्रोध करते हैं, जब हम दूसरों से कटु शब्दों में बात करते हैं, जब हम ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता में डूब जाते हैं, तब हम अनजाने में अपने ही मन को अशांत कर लेते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और सहानुभूति लाएं, यदि हम हर परिस्थिति को धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करें, तो हमारी मानसिक स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन आने लगेगा।
लेकिन इन सब बातों को समझने और अपनाने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए द वर्ल्ड सार आपके साथ है। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको जीवन के वास्तविक सार तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। यहाँ आपको भजन, मंत्र, ध्यान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले विचार प्राप्त होंगे। यह चैनल उन सभी के लिए है जो अपनी बेचैनी को समझना चाहते हैं, जो जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। द वर्ल्ड सार केवल धार्मिक या भक्तिमय सामग्री का स्रोत नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। यहाँ आपको वे सभी आध्यात्मिक विधियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन में संतुलन और शांति ला सकती हैं। चाहे वह ध्यान की विधियाँ हो, चाहे वे मंत्रों की शक्ति हो, चाहे वे योग और प्राणायाम के अभ्यास हो, या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ और विचार, यहाँ आपको हर वह मार्ग मिलेगा जो आपको आपकी बेचैनी से मुक्त कर सकता है और आपको जीवन के वास्तविक अर्थ तक ले जा सकता है। यदि आप वास्तव में अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि आप रात की उस बेचैनी से मुक्ति पाना चाहते हैं जो आपको हर दिन सताती है, तो द वर्ल्ड सार आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, उन्हें लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के साथ साझा न किया जाए, और शांति तब तक अधूरी है जब तक वह हर मनुष्य तक न पहुंचे। आइए मिलकर इस संसार के सार को समझें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें और आत्म शांति की इस यात्रा में साथ चलें। द वर्ल्ड सार, जहां हर सवाल का उत्तर आत्म शांति में मिलता है, जहां हर बेचैनी का समाधान अध्यात्म के प्रकाश में निहित है, और जहां हर मनुष्य को उसके जीवन का असली उद्देश्य समझ